या अब आप मतलब जाओ भाई मुझे माफ़ कर दो ऐसे मोड में आने वाले हो, इन शॉर्ट मतलब, है ना। तो कलेक्टिव बहुत रेयर डिवाइन फेमिनिन को जो है राइट हैंड साइड की बैक साइड में, ओके, इवन स्कैल्प, राइट साइड की स्कैल्प की तरफ आपको एक सरसराहट सी महसूस होगी। इसमें ऑब्सेशन भी आता है डिवाइन मस्कुलिन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं करंट एनर्जी वो वाली मेरी डिवाइन फेमिनियन के लिए लेके आई हूँ, जो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रही है या थोड़ी सी डिटैच्ड फील कर रही है डिवाइन मस्कुलिन से, या अपने आप ही उन्होंने बहुत दिनों से जो है डिवाइन मस्कुलिन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी है या नहीं भी करना चाह रही है इनर कोर से, ठीक है। तो ये वाली जो मेरी आज की करंट एनर्जी जो होगी ये उन वाली डिवाइन फेमिनिन के लिए होंगी, ओके। तो ये वाली मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन को जो है इन दिनों डिवाइन मस्कुलिन के सपने में आने के चांसेस है, या कोई ऐसे यूनिक सपना आने का चांसेस है जो आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, ऑल ऑफ सडन आया है, मतलब आपने सोचा नहीं है, वैसे वाले सपने, ठीक है। इवन डिवाइन मस्कुलिन भी आपके माइंड में नहीं चल रहे और अचानक से उनके सपने वैसे भी लगातार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से वो आते भी है, थोड़े बहुत दिखते भी है, लेकिन हमें वो सपना याद नहीं रहता। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ऐसे कोई सपने आए और वो जो दूसरे दिन भी हमें याद रहता है ना, तो वो टाइम पे आपने समझना चाहिए कि इसकी कुछ तो मीनिंग होगी या डिवाइन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस करना चाह रहे होंगे। तो वो वाली मेरी जो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन है उनको अपने सपने में डिवाइन जो है डिवाइन मस्कुलिन देखने के चांसेस है, या उनको कोई यूनिक सा सपना आ सकता है। इसका मीनिंग एस्ट्रल लेवल पे आपकी ग्रोथ को समझाने के लिए होगा, तो आपने इसे डिकोड करके देखना होगा, ठीक है। आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं और उस तरीके से उसका 3D में क्या इफ़ेक्ट होगा, ये आपने थोड़ा सा ध्यान देने की या जानने की कोशिश करनी होगी या करनी चाहिए, ऐसा मैं कहूँगी, है ना। तो इससे आपको क्या होगा, कार्मिक्स में भी जो है तालमेल बिठाने में हेल्प होगी, क्योंकि कार्मिक्स में भी अब इन दिनों जो है डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत थोड़ी सी डिटैच, थोड़ी सी नहीं मैं कहूँगी पूरी तरीके से डिटैच हो रही है, अपने आप ही उन्हें अंदर से हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कार्मिक्स भी आपके साथ अगर कैसे बिहेव कर रहे हैं तो उसके लिए भी डिकोड करने में आपको हेल्प होगी। तो आप थोड़े से देखिएगा अगर वो सपना आया है कि नहीं। ये सभी से रेजोनेट होगा ऐसे नहीं है, मगर जिससे रेजोनेट होगा तो देखना, जो भी जितनी जितनी एनर्जी मैं कैच कर पाई हूँ कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने ले लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनियन ये सिर्फ एक फेमिनियन फिजिक फॉर्म में मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी पे बात कर रही हूँ। तो वो मेल पर्सन भी हो सकते हैं और फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं, सिर्फ एनर्जी लेवल पे वो देखना कि वो डिवाइन फेमिनियन होंगे, है ना। अब मैं जो बोल रही हूँ कि कार्मिक से डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी थोड़ी सी डिटैच हो रही है, तो यहाँ पे मैं एक क्लियर करना चाहूँगी कि ये पार्टनर ही नहीं होंगे, ये ऑफिस भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो सभी आएंगे। ये आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ओके। अब ये जो है ना डिटैच हो रहे हैं, अब आप बहुत सी चीज़ों में कार्मिक्स के साथ क्लोजर मोड में होंगे, ओके। मतलब बहुत सी चीज़ें आप खुद ही गिव अप कर जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे या माफ़ कर दोगे। मतलब पहले से आप जो रिएक्ट करते थे, या अब आप मतलब जाओ भाई मुझे माफ़ कर दो ऐसे मोड में आने वाले हो, इन शॉर्ट मतलब, है ना। तो बस आप देखिएगा कि ये आपकी एनर्जी है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये आगे जाके बिल्कुल आपसे जो है मैच करने वाली है। आपके इस एटीट्यूड की वजह से कार्मिक्स भी ट्रिगर्ड हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप इतना मतलब उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहे हो, अगर वो आपको उकसा रहे तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद भी कुछ आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कार्मिक्स का तो ट्रिगर होना बनता है। तो ये जो है ना आप देख लीजिएगा, आपको ट्रिगर करने की भी जो है कार्मिक्स कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो आपको उकसाए और आप एग्जैक्टली क्या सोचो ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है मेरी डिवाइन फेमिनियन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो टूवर्ड्स कार्मिक की डिटैच पैटर्न, टूवर्ड्स कार्मिक के डिटैच फील के चलते ये अब बहुत से कार्मिक पैटर्न में भी सेपरेशन आएगा। मतलब आप उन अनवांटेड रिश्तों से बाहर निकलोगे, या जो आप चीज़ें नहीं चाह रहे हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो मैं घर नहीं बोल रही हूँ, इसमें फ्रेंड्स होते हैं, मैं अभी कहा फैमिली भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई जो होता है ना, कोई आपकी एडिक्शन भी हो सकती है जो आप बहुत दिनों से छोड़ना चाह रहे थे। तो अब ये राइट मोमेंट है, उससे आप बाहर निकलना चाहो तो निकल सकते हैं। इसमें ऑब्सेशन भी आता है डिवाइन मस्कुलिन की तरह, तो आप वो भी छोड़ सकते हो। तो देखना ये एनर्जी है, आप जो है आसानी से मूव ऑन कर जाओगे। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये सब आपको अपनी जर्नी में जो है फिर से रिस्टार्ट करने के लिए करा जाएगा, क्योंकि कार्मिक के चलते आप कहीं से ना एकदम भटक से गए थे। अब आप फिर से जो हो अपने आप को बैलेंस करने में लग जाओगे। ओके, अब कलेक्टिव डिवाइन एंड फेमिनिन जो है वो सेपरेशन की पेन को जो होना, पेन से निकलने के लिए कार्मिक्स में अपने आप को बिजी कर गई थी। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कार्मिक्स में बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा ध्यान भी देने लगी थी। पर अब इन सब कार्मिक्स की डिटैच के बाद डिवाइन फेमिनिन एक्चुअल में अपने पैटर्न को हील करना स्टार्ट करेगी। इस कार्मिक्स के बीच में डिवाइन फेमिनिन सब पेन से थोड़े बहुत, मतलब सारे पेन नहीं, पर बाहर निकलने के लिए सक्सेस फील कर रही थी। मतलब उन्हें लग रहा था कि मैं नॉर्मल हो गई, अब कुछ नहीं मेरे लाइफ में वगैरह। पर जब ये अभी ये मोमेंट आया, ये जो मोड़ आया है ना, उसके बाद जो है वो मतलब वो जो कार्मिक्स के तरफ जो डिटैच फील कर रही है ना, वो अब रियल में अपने ट्रिगर्स को हील करना स्टार्ट करेंगी। अब उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो उनका पेन फिर से उभर आएगा। तो इसके लिए जो ज़रूरी है उसके ऊपर जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है काम करना स्टार्ट करेंगी। तो आप अब खुद ही समझ जाओगे एक्चुअली ये हो रहा है। अब जो है डिवाइन फेमिनिन मेरी ये जो अपने आप को हील करने के मोड पे आई है ना, तो वो जो सेपरेशन में हुए ट्रॉमास या जो जिसे हीलिंग की ज़रूरत होती है, वो सारे ट्रॉमास को वो वन बाय वन हील करना स्टार्ट करेंगी। ये बाय ओन ही होगा एक्चुअली। तो इससे मानो आप एक अपने आप को क्लीन या क्लींजिंग पैटर्न में डालने की कोशिश करोगे या डाल दोगे। तो इनर कोर की पैटर्न को क्लीन करने के लिए जो होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके, वो लेना आप स्टार्ट करोगे कि हाँ मुझे ये क्लीन करना है या मुझे हील करना है, मुझे एक नॉर्मल होना है। तो हील होने के लिए जो जो ज़रूरी बन पड़ेगा आप वो सब, मतलब मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो है ये सब करना स्टार्ट करेंगी। इसका मतलब अब डिवाइन फेमिनिन अब जाके जर्नी को जो है सीरियसली सोचना स्टार्ट करा है, और वो जो है अपनी जर्नी को फिर से एक बार थोड़ा सा है आगे फर्दर ले जाने में सक्सेसफुल होंगी। अब ये जो सब चल रहा है कि वो कार्मिक से डिटैच हो रहा है, कार्मिक से ट्रिगर भी हो रहा है, थोड़ी से नम हो रहा है, या डिवाइन मस्कुलिन को भी जो है थोड़ी सी नो कॉन्टेक्ट जोन में जा रही है। सोचना नहीं होता है यहाँ पे, ये अपने आप ही होता है। तो ये सब चलते आपकी हेल्थ पे इसका असर क्या होगा। तो इस दरमियान डिवाइन फेमिनिन को जो है हार्ट में पाल्पिटेशन होने के चांसेस है, ओके, थ्रोट पे टैपिंग होने के चांसेस है, राइट साइड की फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की हेड पे पेन होने के चांसेस है, ओके। और मैं एक कहना चाहूँगी कि इन दिनों कलेक्टिव बहुत रेयर डिवाइन फेमिनिन को जो है राइट हैंड साइड की बैक साइड में, ओके, इवन स्कैल्प, राइट साइड की स्कैल्प की तरफ आपको एक सरसराहट सी महसूस होगी। तो आप ये देख लेना कि ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं, ओके। तो मतलब ये सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जिसको ये वीडियो की ज़रूरत होगी उन तक पहुंची होगी, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ ये इनके लिए जो है गाइडेंस है, और इसका मतलब वो जो है अपनी जर्नी की तरफ प्रॉपर वे बढ़ रही है। इसके वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे देख लीजिएगा, आपको क्लियर महसूस होगा। और मेन थिंग आप जो हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चक्कर सा फील करोगे, क्लियर चक्कर। मतलब कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन को जो है बेड पे अगर सोई है, आंखें बंद है, ओके, उसके बावजूद भी एकदम से ऐसे लगेगा जैसे मानो चक्कर आया है। मतलब लेटे लेटे भी चक्कर आना एक काइंड ऑफ होता है ना, तो वैसे वो फील करेंगी। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं। अब डिवाइन फेमिनिन ऐसी है तो डिवाइन मस्कुलिन कैसे है,
डिवाइन मैस्कुलिन आपके जैसी है, एक्चुअली मिरर ही कर रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन अब अपनी कार्मिक्स को पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, अब वो कार्मिक्स को ड्यूटी समझना उन्होंने स्टार्ट करा है। मतलब पहले वो कार्मिक्स को जिम्मेदारी समझते थे, अब उन्हें कर्तव्य समझना उन्होंने स्टार्ट करा है। अब यहाँ पे जो ये डिफरेंसेस एग्जैक्टली क्या है कि एक होता है ना एक जिम्मेदारी और कर्तव्य, आप इसमें मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, इसका डिफरेंसेस आप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से निकालिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिटेल देने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इतने तो स्मार्ट हो गए डिवाइन फेमिनिन, एक्चुअली क्या हो रहा है। तो यस, डिवाइन मस्कुलिन अब इन दिनों जो कार्मिक्स को लेके डिवाइन फेमिनिन के दरमियान जो बार बार बोले जा रहे थे, अब उन्हीं कार्मिक को जो है वो अपनी ड्यूटी समझना स्टार्ट करा उन्होंने। तो इन दिनों डिवाइन मस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनियन से रन करने के लिए हमेशा एक कार्मिक्स को एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे। ये वर्ड बार बार वो यूज़ भी कर रहे होंगे या दिखा भी रहे होंगे। तो वो अब जो भी सोसाइटी के चलते उन्हें ये समझ आया होगा ओके कि ये उनकी ड्यूटी है जो बेमन भी निभानी होती है, और ये उनकी डिवाइन से शो करा जाएगा। ओके, तो उन्हें ये समझ आएगा कि एक्चुअली इनर कोर से जो है डिवाइन फेमिनिन से वो अटैच्ड है, और कार्मिक्स के साथ वो जो समझ रहे थे ये उनकी ड्यूटी है। अब तक के जो डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मस्कुलिन से हिडन या डायरेक्ट भी एक हिंट मिला होगा या मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अब वो वहाँ एकदम मैकेनिकल वे एकदम जैसे मशीन की तरह चल रहे होंगे, मैकेनिकल वे काम कर रहे होंगे कि मेरी ये काम के साथ मेरी ये ड्यूटी इस तरीके से, मतलब वो आप समझ जाओगे एक्चुअली उनके जो हिडन मैसेज जो आने वाले होंगे या अब तक के आए भी होंगे या फ्रेंड्स के थ्रू भी समझ गए होंगे। बहुत से डिवाइन फेमिनिन को जो है डिवाइन मस्कुलिन से कांटेक्ट भी आ सकता है। तो वो जो है ना, आप अपनी एनर्जी से देख लेना, आप जान जाओगे कि वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन जो है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ही डिवाइन मस्कुलिन भी जो है थोड़ी सी आपकी जर्नी को लेके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनर कोर में जो सोचते हो वो जो है 3D में हमारे डिवाइन मस्कुलिन जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर अगर मुझे गाइडेंस हुई तो मैं डिटेल में वीडियोस लेके आऊँगी। तो अब तो है फ़िलहाल, अगर आपको चक्कर सा फील हो रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ इशू की वजह से नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो इसके वजह से, तो देख लीजिएगा। उस हिसाब से अपनी सेहत का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। कार्मिक्स से भी थोड़े से डिटैच हो रहे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी स्टोरी बहुत सी अनफोल्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके वजह से जो है डिवाइन मस्कुलिन भी उनके तरफ जो है कार्मिक्स के थ्रू जो उनके हो रहा था ट्रिगर या जो भी कुछ हो रहा है उसे अनफोल्ड करने में जो है सक्सेसफुल होंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की करंट एनर्जी अपडेट। आई होप आप सभी से रेजोनेट कर रही होगी। अगर करी है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछना, उसके आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।